अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला कुन लड़ाई का फ़ैसला कर लिया है और हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने नहीं टेकने। और हुकूमत ने इस हवाले से पार्लियामेंट को सामने खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। अब ये मामला क्या है? हुकूमत का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस सियासत कर रहे हैं, तो उनको सियासत का जवाब सियासत से देंगे। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के हामी हैं, उसमें तहरीक इंसाफ भी है, हामिद खान का वकला का ग्रुप भी है, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। हमने आपको पिछले व्लॉग्स में भी ये बात बताई थी कि ये लड़ाई ना आइन की है, ना जमहूरियत की है, ना कानून की हुक्मरानी की है। ये अपने अपने मफादात की लड़ाई है। ये अपने अपने मसल जो है वो शो करने की लड़ाई है। ये जो सारी सूरत हाल है ये अब तसादम की तरफ बढ़ रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या हुकूमत जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो पसपा होंगे? ये वो सारी सूरत हाल है, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तज़किया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हुकूमत ने कल एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के अंदर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2 तरमीम कर दी। जो जजेस कमेटी है, जो कि 184(3) के नीचे आने वाली दरख्वास्तें और उनके केसेस कब लगेंगे, क्या लगेगा, किस तरह लगेंगे, उनका फ़ैसला करती है। वो जजेस कमेटी में से जो तीसरे नंबर पे सीनियर तरीन जज हैं, बल्कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जो सबसे सीनियर जज हैं वो हैं जनाब मनवीब अख्तर साहब। सुप्रीम हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उसमें से जस्टिस मुनीर अख्तर को कमेटी से निकाल दिया है। चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया कि वो किसी भी जज को नामजद कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कल ही कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 5वें नंबर पे हैं सीनियरिटी में, उनको उस कमेटी का रुकन बना दिया है। अब ये फैसला, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये हुकूमत ने क्यों जारी किया है? सिंपल वजह है कि कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो गठजोड़ किया था और जिस तरह वो जिच कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को, उसके बाद हुकूमत को ये रियलाइज़ हुआ कि हमने उमर अतिया बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस थे उनको बेदस्तोपा करने के लिए हमने ये कमेटी फॉर्म की थी। हमने जो है वो जमहूरी बनाने की कोशिश की थी, हमने शफाफियत लाने की जो कोशिश की थी, वो अब हुकूमत के गले पड़ गई है। तो इसलिए हुकूमत ने कहा कि अब इसके अंदर तरमीम नागुज़ीर हो गई और तरमीम करके बजाय इसके कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी हो, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कमेटी जो है सीनियर तरीन जज, चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और फिर चीफ जस्टिस के नाम से करदा जज। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये लगने नहीं दे रहे थे, जिसमें सबसे अहम जो केस है वो 63A की तशरीक है, नजर सानी की दरखास्तें हैं। 2 साल होने को हो गए हैं, नजर सानी की अपीलें नहीं लग रही, नहीं सुननी जा रही। हालांकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अगर अर्ली हेयरिंग की दरखास्त आती है तो 15 दिन में वो फिक्स होगी इस नजर सानी की दरखास्तें, अगर अहम मैटर है। लेकिन नहीं हुई है और ना वो कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से केसेस को फिक्स करते हैं। और काजी फायद ईसा जो है मुज़ाहिर है वो अक़लियत में थे। ये तय है कि 2-1 से फैसला जो होगा वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अब ये जो सारी सूरत हाल बनी, तो इसमें हुकूमत ने जो है एक तरह से रेस्क्यू करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को इसके अंदर तरमीम कर दी है। अब ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। अब चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान मिलके कोई भी जो केसेस पेंडिंग हैं वो अब फिक्स कर सकेंगे और अपनी मर्जी से बेंचेस बना सकेंगे। ये बहुत अहम है कि वो अपनी मर्जी, ना सिर्फ ये कि केस जो है वो फिक्स कर सकेंगे, उनको मुकर्रर कर सकेंगे समाअत के लिए, बल्कि वो मर्जी का बेंच भी बना सकेंगे। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वही सूरत हाल है जो सूरत हाल उमर अतिया बंदयाल साहब के वक्त में थी।
उमर अतियाब बंदयाल साहब 4 या 5 जजेस के जरिए मामला को चलाते हैं। एक फ़र्क ज़रूर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हर आम मामले पे फुल कोर्ट बनाते हैं। उनके खिलाफ भी फैसला उनको पता होता है फुल कोर्ट में शायद उनके हक में फैसला ना आए, लेकिन वो तमाम जजेस की राय कम अज़ कम उनको इजहार का मौका देते हैं। उमर अतियाब बंदयाल साहब तो मर्जी के 4-5 जजों के अलावा किसी को बेंच में बिठाते ही नहीं थे। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए वो एक आध जज जो है वो दूसरी तरफ से ले लेते थे, जो इंडिपेंडेंट जजेस थे। तो ये कैफियत अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम की कैफियत थी वो अब मजीद बढ़ गई है, और दो वाज़ेह धड़े नज़र आते हैं। एक वो धड़ा जो इमरान खान साहब की हमायत कर रहा है, और दूसरा वो अपने जो उनकी सीनियरिटी के इशूज़ हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो अपने ज़ाती जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो तगदौ कर रहा है, हाथ पाँव मार रहा है। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जजेस हैं जो कि आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी मनपसंद तशरीह से कतराते हैं, वो उससे गुरेज करते हैं। लेकिन बाकी जो जजेस हैं वो मशहूर हैं। जो हम ख्याल जजेस थे उमर अतियाब बंदयाल साहब के साथ, वो तो मशहूर थे कि वो आइन और कानून को नहीं देखते, अपनी ख्वाहिशात को और जो सियासी मफादात जो उनके नज़दीक उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए उसके मुताबिक आइन की तशरीह किया करते थे। तो ये जो मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम बढ़ गई है, और उसके साथ साथ हुकूमत ने भी अब सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। और जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत ये नहीं कर सकती। तो अब लगता यह है कि ये अगले कुछ महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ये इंतहाई शदीद कशीदगी और तनाव के होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जवाबी वार करेगी। सुप्रीम कोर्ट जब जवाबी वार करेगी, और ये जजेस जाहिर है आराम से तो नहीं बैठेंगे, इनको जब मौका मिलेगा तो ये स्ट्राइक बैक करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, अख्तियार क्या है तौहीन अदालत का? अगर कोई पेश ही ना हो, अगर पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को कह दे करारदाद पास करके कि आपने नहीं जाना, तो वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? तो ये जो है ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होगी, और ये जो तकसीम है ये लगता है कि और वाज़ेह होके सामने आ जाएगी। लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 1.5 महीने के बाद या 1 महीना कुछ दिनों के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर सूरत हाल फिर तब्दील हो जाएगी। फिर मुनीब अख्तर जो हैं वो सीनियर तरीन जज होंगे। ये हुकूमत 1-1.5 महीना गुजार लेगी, हो सकता है 1-2 केसेस का फैसला करा ले, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसलिए ये हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम के जरिए आइनी अदालत बनाना चाहती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो आइन की तशरीह का इख्तियार है, कानून की तशरीह का इख्तियार है, वो वापस ले लिया जाए और उसकी जगह पे एक नई अदालत जो है वो बना दी जाए और वो तशरीह करे। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये अब बराह रास्त तसादम की तरफ बढ़ रही है, और ये बात अब तय है, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। हुकूमत की सफ़ों में अब कोई उबहाम नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर टकराव की तरफ जाएगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, तो भी उससे तावन नहीं किया जाएगा और उसको जिच करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और ये जो कानून है, जो स्पीकर साहब ने, कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी की है जिसमें से तहरीक इंसाफ को निकाल दिया गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान शो किए गए हैं, जो ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को, ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं, इस बात का वाज़ेह इज़हार है कि हुकूमत ने अब लड़ाई का फ़ैसला कर लिया है, और ये लड़ाई बहुत ही घमसान की होगी, ये लड़ाई बहुत शदीद होगी, और दोनों तरफ से बराबर की आग लगी हुई है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश होगी। फिर वाज़ेह कर दूँ, ये लड़ाई ना आवाम के हकूक़ की है, ना आइन की बालादस्ती की है, ना ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की है। ये लड़ाई मफादात की है, ये लड़ाई ताकत की है, ये लड़ाई इख्तियारात की है, ये लड़ाई एक दूसरे को नीचा दिखाने की है और अपनी बर्तरी साबित करने की है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।